ऐसा प्रशासन हम लोग लाइफ में कभी नहीं देखे थे। जानना चाहूंगा कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे गुफा बना हुआ है? जैसे हम लोग ये जो थीम रखे हैं 12 ज्योतिर्लिंग का हम लोग का था कि जब यहाँ दर्शन कराए। कैसे आपके दिमाग में आया कि नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैं आपको सलेमपुर मेला का दर्शन करा रहा हूं, इसी क्रम में आज हम हैं सलेमपुर के ही एक ऐसे स्थान पे जो सलेमपुर में एक विशेष महत्व रखता है। सलेमपुर का एकमात्र स्थान जहां पे गुफा बनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा अद्भुत गुफा बनाया गया है जिसके बारे में जानकारी देने मैं आपको आया हूं। हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए इस समिति के सदस्य हमारे आसपास हैं। एक एक करके सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें आप। मेरा नाम सोनू पांडे है और मैं चौना का रहने वाला हूँ। और हर साल की बात इस साल भी हम लोग गुफे का आयोजन किया गया और काफ़ी यहाँ जनता का बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है और इसी के चलते हम लोग हर साल उसी को देखते क्रम में हम लोग गुफे का आयोजन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो थीम आप लोगों ने रखा है, उस थीम का नाम क्या रखा है आप लोगों ने? जैसे हम लोग ये जो थीम रखे हैं 12 ज्योतिर्लिंग का हम लोग का था कि जब यहाँ दर्शन कराए। कैसे आपके दिमाग में आया कि इस बार का जो थीम है ये यही होना चाहिए? जैसे हर साल हम लोग जैसे बहुत लोग होता है कि अपने जिंदगी में शायद नहीं उस लायक बजट नहीं बनता जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाए, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जितने से जितने वो लोगों को दर्शन करा पाए। बहुत ही सराहनीय कदम माना जाएगा। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि काफी महिलाएं भी खड़ी थी और पुरुष भी खड़े थे, लेकिन बड़ा संतुलित वे में, बड़े संतुलित तरीके से आप लोग उन्हें एक करके छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो गुफा आपका है वो काफी संकरा बनाया आप लोग ने। जैसे एक्चुअल में गुफा होता है, छोटा चुप के चलना पड़ता है, अंधेरा रहता है, वैसा ही गुफा आपने बनाया है। तो उसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, पहले इस बात पे विशेष फोकस करें आप। महिलाएं इसमें जैसे हर मोड़ पे हम लोग 2 लड़के रखे हैं, महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लड़के धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, लड़कों को पीछे रखा जाता है। जब महिलाएं सारी निकल जाती है दर्शन करके आराम से, उसके बाद हम लोग लड़कों को छोड़ते हैं ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर लड़के 2 मोड़ पे खड़े रहते हैं और पीछे पीछे लड़के जाते हैं महिलाओं के आगे पीछे दोनों तरफ से लेके जाते हैं महिला। कितने दिन का मेहनत रहा ये पूरा गुफा बनाने में? लगभग कितना समय लगा? पूरे 2 महीने का समय लगा हुआ है। आप लोग लगातार 2 महीने से लगे? 2 महीने से लगे हुए हैं हम लोग। और जो मेला है ये 4 दिनों का है, तो लगभग एक दिन में कितने लोग दर्शन करने आ जा रहे हैं आपके हिसाब से? कम से कम आज का मैं बता दूं तो कम से कम 5 लाख के ऊपर ही लोग आए होंगे। आज 5 लाख हाँ, दर्शन किए। 5 लाख के ऊपर। तो अभी कल का जो मेन मेला है संडे का, रविवार का, वो बाकी है और माता जी का विदाई का जो दिन है वो 14 तारीख को सोमवार को रखा गया है। उस क्रम पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे ये जो थीम है वो सलेमपुर को लोगों को कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि आप मेहनत किए हैं तो जरूर आप उस बात का रिव्यू ले रहे होंगे। मेरा नाम दीपक सैनी है, इस वार्ड का मैं सभासद हूँ जी। इस चौना संघर्ष समिति इसलिए नाम रखा गया, संघर्ष से ही बना ये। 2 महीने की मशक्कत, साल भर से लगे हुए थे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के लिए। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़ी मेहनत से इनको यहाँ सलेमपुर में दर्शन कराएं और माँ की जी का दर्शन, भव्य दर्शन देखने को मिला। इतना बड़ा गुफा कहीं सलेमपुर में कहीं बना नहीं है। मैं अभी तक गोरखपुर देवरिया तो भी गया हूँ, वहाँ भी गुफा बना है, लेकिन इतना भव्य नहीं बना है जी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे गुफा का प्रचलन भी खत्म होता जा रहा है। नहीं, जब तक हम लोग में सांस रहेगा तब तक प्रयास रहे कि चाहे हम हो चाहे हमारे आने वाली पीढ़ी हो, गुफा का संचालन हमेशा चलता रहेगा। समिति जो हर वर्ष गुफा बनाती है इसको कंटिन्यू रखेगी? रहेगा, चौना संघर्ष समिति रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी हम सभी लोगों से रिव्यू लेंगे जो भी दर्शन करने जा रहे हैं या दर्शन करके आ रहे हैं। जो वास्तविक रिव्यू है वो वही देंगे, लेकिन मैं विसर्जन, चूंकि सलेमपुर का विसर्जन पूरे गोरखपुर मंडल में एक माना जाना विसर्जन होता है और बहुत ऊंचे लेवल पे लोग यहाँ पे तैयारी करके रखते हैं। उस संदर्भ में आप जो बातें चाहें कि मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं डायरेक्ट विसर्जन के दिन ही रिवील करूंगा, उस बातों को आप छुपा सकते हैं। फिर भी इस
न्यूज के माध्यम से 20%, 25%, 30% जो भी बातें आप बता सकते हैं। भव्य रहेगा, भव्य रहेगा। बस ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ तो आपको नाम बताना पड़ेगा, कुछ इशारा करना पड़ेगा कि सलेमपुर इस समिति से जो उम्मीद लगा के रखा है उस पे क्या कुछ आप दिखाने वाले हैं। एक दो बातें कुछ ना कुछ तो बतानी पड़ेंगी अब। यहाँ की परंपरा है कि सारे घर जितने मूर्ति हैं सलेमपुर में सब कोई अपना अपना एक थीम रखते हैं और उस थीम को मार्केट में उसी दिन प्रस्तुत करते हैं कि उससे पहले ताकि कोई रिवील नहीं उसके करता। कोई रिवील नहीं ये करता। मैं 4-5 दिन से हाँ, लगातार ये आप घूम रहा किसी हूँ। से पूछेंगे तो कोई अपना थीम नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो साल भर का मेहनत रहता है। वो सोचते हैं कि मैं उसी समय दर्शाऊं कि ताकि लोगों को एक अद्भुत नजारा दिखे। तो यही हाँ, यही सरप्राइज भी होता है, यही सरप्राइज एक होता है बात सलेमपुर है के लिए। जो विसर्जन के दिन पूरा सलेमपुर एक साथ उमड़ के आता है। जी आप कुछ कह रहे थे। वही कहना है कि एक जो होता है एक सरप्राइज होता है इसका। आप लोग भी सरप्राइज। हाँ, तो हम लोग भी सरप्राइज ही है। हाँ, बिल्कुल रेडी है। जैसा मैंने सुना कि मूर्तियों में कंपटीशन भी होता है शायद यहाँ पे, और कोतवाली पे, थाने पे जो भी है वहाँ पे कुछ पुरस्कार का वितरण वगैरह किया जाता है। हमारे सीओ साहब की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है हर साल। शायद इस साल भी हो, हम लोगों का डिमांड रहा है। हम लोगों ने उनसे कहा भी है कि सर आप जो भी मूर्ति आपको मतलब अच्छा लगे, जो भी जुलूस आपको अच्छा लगे उसका पुरस्कृत कीजिएगा। वो कहें ठीक है, हम सोचेंगे इस बात पे। प्रशासनिक स्तर पे भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा की तैयारी हो, चाहे मूर्ति विसर्जन को लेके जो भी तैयारी हो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बीच में 1-2 बार मीटिंग भी हुआ था प्रशासनिक तौर पे यहाँ सलेमपुर में जो भी कमेटियां हैं सबको मिला के। वहाँ क्या बातचीत हुई थी अगर थोड़ा बहुत बता हम लोग पाएं आप? गए थे तो उन लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा है प्रशासन का, और कुछ गाइडलाइन दिए हम लोग को, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे साउंड कम का इन सब का दिया है, थोड़ा सा एम्बुलेंस के बारे में बात किए थे लोग, बड़ा ही अच्छा बात रहा। उन लोगों का भी फुल सपोर्ट मिला सब लोगों को। हमारे पंडाल पे भी हमारे प्रशासन की तरफ से जो भी है आपको सहयोग मिल रहा है। ये प्रशासन जो सलेमपुर की है इस बार ऐसा प्रशासन हम लोग लाइफ में कभी नहीं देखे थे। उन लोगों का कहना यही था कि जो नृत्य जो लड़कियां यहाँ की जनता गलत एक मैसेज समाज में जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा टाइप का जो आप कह सकते हैं वो मूर्ति के विसर्जन न चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा समाज में हम लोग के लिए थोड़ा सा शर्म की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम करने से बचा जाए ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा सीओ साहब बचा है नहीं, सख्त आदेश है कि आप नहीं होना आप नृत्य नहीं करा सकते हैं। आपको झांकी कराना है आप झांकी करवाइए, आपको कुछ और करना है करवाइए, लेकिन आप नृत्य नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनका एकदम सख्त आदेश है ये कि समाज की जो इस समय जो चल रहा है भावना, समाज की गलत जो सोच चल रही है उससे हटना है, उसको उन लोगों को कहीं और ले जाना है ताकि उन लोग को पता चले कि हाँ ये काम नहीं हो सकता है, ये काम इसका माना जाएगा। हाँ ये बहुत धार्मिक है तो धार्मिक ही रहे, इसमें अश्लीलता ना हो, ये प्रशासन का आदेश है। और हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी जो एक सामाजिक प्राणी है, जो एक सामाजिक इंसान इस बात को सोचेगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम ना ही किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होना चाहिए। पूरा सलेमपुर इसके पक्ष में होगा। सीओ साहब ने जो भी आपको आदेश दिया है उसका पालन करते हुए विसर्जन का एक बहुत बड़ा और बहुत भव्य कार्यक्रम हम लोग 14 तारीख को देखने वाले हैं। उस दिन का भी वीडियो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आइए चलते हैं, हमारे कुछ दर्शन करने के लिए आसपास क्षेत्र से काफी लोग आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। जरा कैमरामैन मेरे साथ एक बार आ जाए। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे गुफा बना हुआ है, ये जानकारी कैसे हुई आपको? क्या नाम बताइए, कुछ तो संबंध हो आपका। कैसे जानकारी होगा आप लोग को? किशन से वही लेके आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया गया है और यहाँ से धीरे धीरे करके कभी महिला और कभी पुरुष क्रम में बहुत सुरक्षित माहौल बना के लोगों को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो भी धीरे धीरे अंदर आए। जैसे कि वास्तविक गुफा होता है कुछ वैसा ही बिल्कुल संकरा ये गुफा बनाया गया है, जहाँ पे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से भीड़ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गेट पे ही लोगों को रोक के और कम संख्या में भेजा जा रहा है ताकि अंदर किसी प्रकार का कोई भीड़ ना हो सके। पहला वो पड़ाव जहां मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इस पड़ाव पे लोग किस चीज का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिसपे लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ वाराणसी जी का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा सा इसका जानकारी दें। ये हमारे बाबा वाराणसी से आए हुए हैं, जो हमने सलेमपुर में दिखाने का प्रयास किया है। ये काशी विश्वनाथ बाबा जो सारे लोग जानते हैं कि बीएचयू में जो के वहाँ निवास किए हैं, और ये वाराणसी से ही प्रयास किया ये चौना संघर्ष समिति इस गुफा के द्वारा दिखाए कि हाँ जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको यहाँ दर्शन करने का एक मौका दिया। चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। बाबा भीड़ेश्वर जी का दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, इनके बारे में भी जो कुछ 2 शब्द बोलना चाहें आप। ये महाराष्ट्र में ही इनका
वो स्थान दिया गया है, शुरू से ही स्थान दिया गया है। वो है ही यहीं के गिरेश्वर महाराज जी, और ये एक ज्योतिर्लिंग के बहुत बड़े अंग है। चलते हैं अगले पड़ाव पे। अभी आप हमारे सामने दर्शन कर रहे हैं बाबा रामेश्वर जी का, जिनकी जानकारी हमारे साथ एक भाई साहब अभी अभी इसी गुफा में मिले हैं, उनके बारे में वो जानकारी आपको देंगे। जी जय माँ दुर्गे। भगवान रामेश्वरम भगवान राम के सबसे प्रिय ईश्वरों में से एक हैं। इनकी स्थापना भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र के तट के किनारे भगवान राम के द्वारा किया गया है। जब भगवान रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए लंका पे चढ़ाई करने के लिए बानरों का समूह बना करके जब पहुँचे तो सेतु निर्माण का कार्यक्रम शुरू जब हुआ, उससे पहले भगवान राम ने अपने आराध्य शिव का पूजन किया और वहाँ बालू से रेत से शिवलिंग का आकार दिया और उस शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का, इनके बारे में भी हमारे साथ भाई साहब हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमें। भगवान त्र्यंबकेश्वर उन्हें कहा जाता है जो 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं। भगवान शिव का ही एक नाम है त्र्यंबकेश्वर और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रख्यात है। अब हम हैं केदारनाथ महाराज के शिवलिंग के पास। भगवान केदारनाथ जी पहले यह शुभ संयोग हुआ करता था कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते थे, लेकिन सन 2000 के बाद से उत्तर प्रदेश से जब एक राज्य कट के उत्तराखंड बना, उत्तरांचल, तो भगवान इस समय उत्तराखंड के पर्वतों पे विराजमान हैं और भगवान वहाँ सबसे पहला दर्शन इनका कोई पाया था तो वह 5 पांडव लोग थे, उन्होंने इनका दर्शन किया और भगवान केदारनाथ का अर्ध शरीर वहाँ काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ के रूप में है। भगवान दोनों जगह मिल करके दोनों जगह दर्शन करने से पूर्णतया दर्शन लाभ मिलता है। भगवान केदारनाथ का रास्ता बड़ा ही कठिन दुर्गम है। यही है बाबा केदारनाथ जी की महिमा, अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का पूजन अर्चन करता है, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान केदारनाथ। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ लगातार सारे शिवलिंगों का दर्शन कराया गया है, तो आप चाहेंगे कि एक एक करके आप केवल नाम बताते चले जल्दी से, हम आगे बहुत ज्यादा है तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ का कुछ, यहाँ तो आप मुझे लग रहा है कई बार जा चुके हैं, जितनी आंखों में खुशी दिख रही है आपके शिवलिंग देखने के बाद। मैं यहाँ गया भी हूँ। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर हैं, जिनके चौकट पे पर दिन भगवान का दर्शन करने खुद काल भी चल के आते हैं। जो भगवान का दर्शन कर ले उनके ऊपर से काल का भी प्रकोप खत्म हो जाता है। काल उनका कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वह भक्त है महाकाल का। बोलिए महाकाल भगवान की। मल्लिकार्जुन का मैं दर्शन करने गया हूँ। आंध्र प्रदेश से अब कट के अलग एक तेलंगाना राज्य बना है, हैदराबाद से 300 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह पहाड़ियों पे स्थित है, बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है यहाँ जाने का। तो भगवान मल्लिकार्जुन बड़े ही छोटे लिंग के रूप में विराजमान है कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, और कृष्णा नदी भी वहाँ बहती है। तो वहीं भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है। ऊपर पर्वत पे बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। जो भी भगवान मल्लिकार्जुन का सच्चे दिल से पूजन अर्चन करता है, भगवान मल्लिकार्जुन उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की शिवलिंग श्री भीमा शंकर जी महाराज। भगवान भीमा शंकर भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित हैं। भगवान भीमा शंकर बहुत ही दयालुता अपने भक्तों के ऊपर दिखाते हैं। भगवान भीमा शंकर का जो भी भक्त आराधना पूजन करता है उनकी सारी प्रकार की मनोवांछित कामनाओं को भगवान भीमा शंकर पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रांगण के अंदर ही दो तरफ कहें या फिर तीनों फेस पे कह लें, लोगों के लिए जो लोग फोटो के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मैं चाहूंगा एक एक करके आप पहले इचौना संघर्ष समिति सलेमपुर, जो एक बड़ा ही फेमस सेल्फी पॉइंट होता है हर जगह, वो दर्शाया गया है। दूसरा और तीसरा 3 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और
एक प्रॉपर जगह दिया गया है कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और अच्छी भीड़ को कंट्रोल करने का ये एक अच्छा तरीका भी है कि अगर आगे भीड़ बहुत ज्यादा है तो कुछ लोगों को फोटो खींचने के बहाने ही लेकिन उनको यहाँ पे हम रोक सके। आइए आगे चलते हैं, अभी और सारी जो झांकियां हैं वो हमें देखनी बाकी हैं। भगवान वैद्यनाथ तो पूरे विश्व में विख्यात हैं। भगवान इस समय बिहार से कट के अलग हुआ राज्य झारखंड में स्थित हैं। गंगा नदी से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर भगवान वैद्यनाथ का मंदिर स्थित है। भगवान की श्रद्धा करोड़ों लोगों में है। सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक महत्ता किसी की बताई गई है, सबसे अधिक किसी के भक्त हैं परिश्रम करने वाले तो बाबा वैद्यनाथ के हैं। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की, सोमनाथ भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम इस धरातल पे किसी महालिंग का विकास हुआ या वह समाज में आया तो सबसे पहला किसी ज्योतिर्लिंग का नाम है तो वह है बाबा सोमनाथ। भगवान सोमनाथ जो गुजरात में स्थित हैं। इनके ऊपर तमाम शत्रुओं ने आक्रमण किया, इनके मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया। उसके बावजूद भी बाबा की ही ऐसी कृपा रही कि बाबा पुनः अपने पुनरावृत्ति रूप में आज भी स्थित हैं और लाखों भक्त प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने वहां जाते हैं और सारी प्रकार की मनोकामनाओं को बाबा सोमनाथ पूर्ण करते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। जैसा कि समिति की तरफ से भी हर लिंग के पास एक पेपर पे ज्योतिर्लिंग का नाम, स्थान और राज्य का नाम दर्शाया गया है ताकि सभी श्रद्धालुओं को हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। कालेश्वर जो उज्जैन महाकालेश्वर से महज कुछ 100 किलोमीटर पे स्थित हैं, जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट शायद पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहीं विराजमान है। भगवान का वहाँ बड़ा ही सुंदर विग्रह है। भगवान का दर्शन पूजन अर्चन करने से सभी प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और विशेषतया शत्रु पराजय के लिए भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान पूजन किया जाता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की। भगवान नागेश्वर भी गुजरात में स्थित हैं। भगवान की बहुत ही असीम महिमा भक्तों ने बताई है और शास्त्रों में भी भगवान नागेश्वर का बहुत ही बृहद स्वरूप में इनका वर्णन किया गया है। इन भगवान का आराधना करने से पुत्र, धन, शत्रु पराजय, किसी भी प्रकार की अभिष्ट सिद्धि के लिए अगर आपको मनोवांछित कामना शीघ्र चाहिए तो वह भगवान नागेश्वर जो गुजरात में स्थित हैं उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। बोलिए नागेश्वर भगवान की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत छवि दिखाने का प्रयास किया गया है बाबा भोलेनाथ का, जो कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे रुक के 5 से 7 मिनट तक रुक के और बाबा को एक टक देखे जा रहे हैं। अभी गुफा का मेन प्रांगण इसे हम कहेंगे जहाँ पे माता जी को स्थापित किया गया है और पूरा कार्यक्रम यहीं से संचालित किया जा रहा है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और लगातार रुक के दर्शन कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको माता जी का भी दर्शन कराऊंगा। गुफा के बिल्कुल अंतिम छोर पे जहाँ से मैं कैमरामैन से चाहूंगा जो एक बार दिखाएं, निकासी है। निकासी के ठीक पहले भगवान श्री राम जी का दरबार लगाया गया है जहाँ प्रभु श्री राम सपरिवार विराजमान हैं और लोग इनका दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव है। कैसा लगा आपको पूरा गुफा घूमने के बाद? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जैसे गुफा ऐसा तो नहीं है कि साइज में बहुत छोटा बना दिया गया है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो? अच्छा है। महिलाओं की सेफ्टी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एंट्री से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। यानी कि कल जो मेले में आ सकता है, आप सुन सकते हैं यहाँ जो भी घूम के जा रहा है वो बता रहे हैं कि हर प्रकार की सुविधा का, हर प्रकार की सुरक्षा का यहाँ ध्यान रखा गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कैसा लगा आपको पूरा गुफा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा गुफा सलेमपुर में पहले बना है कभी? नहीं सर। यहाँ पे मुझे भोले बाबा का मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो दर्शन करके आया है वो खुद बता रहा है इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप भी आके यहाँ पे दर्शन करें। कल आखिरी एक दिन का मेला बचा हुआ है और फिर परसों 14 तारीख को सोमवार को माता जी की विदाई हो जाएगी। और इस गुफा में बहुत मेहनत किया गया है। लगातार 2 महीने से लोगों ने, समिति के लोगों ने बहुत मेहनत किया है और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इतनी भारी मात्रा में जो भीड़ आ रही है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में अगले वर्ष भी लोग ऐसे ही एक गुफा का उम्मीद इचौना के इस समिति से लगा के रखेंगे।